हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे दोस्तों, और हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज का जो ब्लॉग था हमारा, ये नाइट रूटीन का है, अपना शेयर किया आप लोगों के साथ। तो आज हमें 11 बज गया था रात को काम करते हुए, क्योंकि खाना वगैरह हुआ 10:30, और 20 से 25 मिनट तो किचन साफ़ करो, बर्तन साफ़ करो, रखो, सेट करो, यानी सब ये सब करते करते टाइम हो ही जाता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने किया स्टडी, और इनको भी कलर या फिर कॉपी बुक कुछ इस तरह का दे देते हैं। और वैसे कभी कभी सो जाती है, कभी जब जैसे दिन में सो गई है, दोपहर में सो लिया, तो फिर रात को इनको बहुत देर तक जगना रहता है। जब तक हम जगते हैं तो अपना खेलेंगी या फिर अपना कॉपी पेन से कुछ करेंगी। तो यहाँ मैचिंग वगैरह कर रही थी, लिख रही थी। हमने कहा चलो कुछ करो, तो हमसे पूछती भी जा रही थी और करती भी जा रही थी। जैसे कलर वगैरह दे देते हैं, क्योंकि बच्चों को इसी तरह से मैनेज किया जाता है कि बच्चों को क्या उनका मन है करने का। तो क्योंकि मोबाइल बहुत कम देते हैं। ऐसा नहीं कि मोबाइल नहीं देखते बच्चे, क्योंकि आज के टाइम पे यदि घर में मोबाइल ना हो तो फिर वो नहीं देखेंगे। यदि घर में मोबाइल है तो जब हम लोग देखते हैं तो वो क्यों नहीं देखेंगे। ये है, हाँ, बहुत कम देते हैं। जब मतलब जहाँ तक हो सकता है नहीं देते। जब बहुत रोना धोना इनका रहता है तभी देते हैं। और बज रहे थे 12 बज रहे थे, और वैसे तो अभी हमें नींद नहीं आ रही थी, तो हम सोच रहे थे और पढ़ लें। पढ़ने का क्या, प्रैक्टिस कर रहे थे, बस 2 से 3 पेज बचे हुए थे। हम सोच रहे थे और कर ले, लेकिन इनका था, ये सो नहीं रही थी। तो फिर हमने सोचा चलो अच्छा, सुबह स्कूल भी है और जगेगी नहीं, इसलिए इनको सुलाते हैं। तो वही 12 बजने ही वाले थे, बस 4 से 5 मिनट बाकी थे। लेकिन जब तक लेटेंगे वो हो ही जाएंगे। और जो प्रैक्टिस होता है ना, कि जब 2 3 4 पेज बचते हैं तो ये लगता है इतने थोड़े से बच्चे हैं तो निपटा लिया जाए, इसके बाद ही लेटा जाए। नहीं तो और फिर ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं तो फिर रख देते हैं, तब ये लगेगा चलो कल करेंगे। और वैसे भी जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो दोस्तों। और एग्ज़ाम टीसीटी का हो या फिर एलटी का हो, इसका जो सिलेबस है आप लोगों का, तो मान लो 60-70% मतलब पूरा पूरा वही है। बस ये है, जैसे कि एलटी में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, यानी जैसे लेखक वगैरह कवि वगैरह ज़्यादा पूछ लिए गए हैं, और है सारी चीज़ें वही। बस जीके जीएस का फ़र्क है। एलटी में जीके जीएस नहीं है, जीके जीएस है। टीजीटी में जीके जीएस नहीं है, तो ये ऐड हो गया है। और वैसे ही जीआईसी का, तो जो लोग, बहुत लोगों का ये है, जीआईसी का उन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ है, एलटी का भी है, टीजीटी का है, और इधर सीटेट भी आ रहा है। जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो उन्हें सीटेट भी करना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो चलो एलटी हो या फिर टीजीटी हो, सीटेट नहीं ले रहे थे, आगे हो सकता है जो न्यू वैकेंसियाँ आएँ उसमें लागू कर दें कि जो जिन लोगों का सीटेट है वही फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास सीटेट भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब कई सारे आप लोगों के डाउट्स हैं, अब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें, बस यही सबसे ज़्यादा है कि हम जीआईसी की तैयारी करें कि एलटी की तैयारी करें कि टीजीटी की, या फिर सीटेट और यूपी टेट क्या करें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं। तो देखो, सबसे मेन बात तो ये, आप खुद अपने आप सोचिएगा कि आप इतना सब कुछ कवर ले जाएंगी, या फिर जीआईसी हुआ, एलटी हुआ, टीजीटी आपका मेन मतलब एक सब्जेक्ट से ही है, यानी साइंस हो या मैथ हो, जो भी हो, हिंदी या इंग्लिश, वही टीजीटी में है, वही एलटी में है, वही जीआईसी में है। तब तो आप तीनों कवर कर ले जाओगे। या फिर मतलब यदि आपका एलटी में कोई दूसरा है और जीआईसी में कोई सब्जेक्ट दूसरा है, यानी एमए आपने दूसरा कोई अलग सब्जेक्ट से किया है, तो वो फिर आपको जीआईसी अलग दूसरे सब्जेक्ट से भरा हुआ है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये कोई मामूली से एग्ज़ाम नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ लिया और आपका निकल जाएगा। इसमें मेंस भी लगा हुआ है। तो किसी एक चीज़ को पकड़ो। अब आप को ये लगे कि हमें क्या करना सही है, हमारा क्या ज़्यादा सही है, यानी हम टीजीटी या फिर हम यानी कि टीजीटी और एलटी का तो आपका चल जाएगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट हो आपका।
यानी जीआईसी का। तो इसीलिए तो हमने जीआईसी का नहीं भरा हुआ था, हमने सिर्फ एलटी का भरा हुआ है। और जो पहले का टीजीटी का है वो है, क्योंकि उसमें हमारा एक ही सब्जेक्ट है। और हम जीआईसी का भरते तो हमारा दूसरा सब्जेक्ट था, क्योंकि हमने एमए जो है संस्कृत से किया था, तो हमको फिर डबल यानी सब्जेक्ट, हम दो दो सब्जेक्ट नहीं कवर कर पाते, हम हो या फिर कोई और भी हो। क्योंकि यदि दोनों तरफ आप दौड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। फिर आपको एलटी से भी इधर हाथ धोना पड़ेगा और जीआईसी भी से भी, क्योंकि जीआईसी वगैरह के एग्ज़ाम इतने इजी नहीं है, बहुत टफ हो जाते हैं। यदि आप प्री निकाल ले जाओगे तो मेंस में दिक्कत हो रही है। और तो इसलिए आप खुद चुनिएगा कि हमें कौन सा ज़्यादा सही है। तो क्योंकि टीजीटी उतना टफ नहीं, क्योंकि जी इसमें मेंस नहीं लगा है टीजीटी में, और ना ही आपका जीके जीएस है, तो इसलिए टीजीटी और एलटी पर ज़्यादा ध्यान दो। अब रही बात जिन लोगों का सीटेट नहीं हुआ है, तो सीटेट के लिए अब उनके लिए यार क्या बताया जाए, शायद अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। अब जैसे कि उम्मीद जुलाई में भी की जा रही थी लेकिन नहीं आया, तो क्या किया जा सकता है। तो इस बार भी नोटिफिकेशन वैसे होना चाहिए दिसंबर में, अब लेकिन दिसंबर में होता है कि और आगे चला जाता है, क्योंकि अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं। और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक गेस ही लगाया जा सकता है कि कब होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा, जनवरी होगी, ये चीज़ें हैं। तो आप लोग, और इसमें जो है सीटेट में सब यानी सिलेबस भी बिल्कुल आपका अलग है। इसके लिए आपको पैडागोजी बहुत ज़्यादा मजबूत करनी पड़ेगी। तो अब दो दो सब्जेक्ट आपको दो दो यानी सीटेट और टीजीटी दोनों कवर नहीं कर सकते हो, तो इसलिए अपना टीजीटी आपका लगा हुआ है और एलटी लगा हुआ है, तो पहले टीजीटी और एलटी पे फोकस करो। और ये दिसंबर तक एग्ज़ाम हो जाते हैं तो फिर जनवरी में आपका यूपी टेट है, तो फिर यूपी टेट में वही महीने भर, वैसे तो बहुत कम है एक महीने का, क्योंकि 28 या 29 में होगा जाके जनवरी में यूपी टेट, तो टाइम तो बहुत कम है। लेकिन जो भी है फिर उसमें जी जान वाली मेहनत करना, यूपी टेट में बैठना। और रही बात सीटेट का, तो सीटेट के लिए अब हम क्या बताएं कैसे आप तैयारी करो। यदि आपको टाइम मिल रहा है तो फिर अपने 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके सीटेट में, तो फिर आधा आधा घंटा के लिए प्रैक्टिस करते रहो। पैडागोजी कहीं चैनल पे पढ़ लो, तो कोशिश करो कि 1.5 से 2 घंटे अपना काम भी करें, उसी बीच में अपना यानी सीटेट वाला पढ़ पाओ तो पढ़ो, नहीं तो फिर अब कुछ दिन के लिए सीटेट रोक दो और पहले आप एलटी और टीजीटी की तैयारी कर लो। और फिर जैसा, मतलब हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, नहीं तो फिर जैसा आपको समझ में आए वैसा करो। क्योंकि कुछ डिसीजन अपने आप से भी लेने चाहिए, ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इस चीज़ का चुनाव आप खुद करो, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको क्या सही लग रहा है आप तो वो करिएगा। और सीटेट को भी हल्के में मत लीजिए। सीटेट की जब तक अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी, पैडागोजी तैयार नहीं होगी, तो सीटेट भी मुश्किल पड़ जाता है। सीटेट के लिए भी आपको 7-7 8-8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अब बहुत लोगों का होता है कि 15 दिन से 20 दिन में निकल जाता है, तो यार उनका लक होता है, उनका माइंड कुछ ज़्यादा स्पेशल होता है, वो ज़्यादा पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो उनका हो भी जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिए। और देखो ये सारी चीज़ें, बहुत टेंशन लोगे तो कुछ भी तैयार नहीं कर पाओगे, तो पहले डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है।